कहते हैं कि जब देवताओं की सेना असुरों के सामने हार रही थी, तब माँ दुर्गा के क्रोध से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, चामुंडा देवी। उनके शरीर पर खून के छींटे थे, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में कटे हुए सिर। वे हंसती हुई मृत्यु का प्रतीक मानी गईं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सदियों पहले भारत के कुछ हिस्सों में चामुंडा देवी की पूजा में मानव बलि दी जाती थी? जी हाँ, ये सिर्फ कथा नहीं, कई तांत्रिक ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है। कालिकपुर, असम के कामाख्या मंदिर और मध्य प्रदेश के कुछ पुराने श्मशान स्थलों में आज भी वे जगह हैं जहां लोग दावा करते हैं कि रात के समय रक्त यज्ञ किया जाता था। कहा जाता है कि चामुंडा देवी भैरव शक्ति का वह रूप है जो रक्त, मांस और मृत्यु से शक्ति ग्रहण करती हैं। तांत्रिक मानते थे कि बलि का अर्थ हमेशा हत्या नहीं होता, बल्कि अहंकार, लोभ और भय का त्याग होता है। लेकिन कुछ गुप्त तांत्रिक संप्रदायों ने इस विचार को विकृत कर दिया और वास्तविक मानव बलि को शक्ति प्राप्ति का मार्ग मान लिया। इतिहासकारों के अनुसार चंदेल वंश और कामरूप क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जहां युद्ध से पहले या राज तिलक के समय रक्त यज्ञ किया गया था। कहा जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए बलिदान का रक्त श्मशान की मिट्टी में मिलाया जाता था और उसी मिट्टी से चामुंडा की प्रतिमा बनाई जाती थी। तंत्र शास्त्र के रुद्रयामल और कौलाचार ग्रंथों में लिखा है, देवी को रक्त अर्पण ही सर्वोच्च साधना है, क्योंकि वह मृत्यु से परे की शक्ति है। यह मान्यता इतनी शक्तिशाली थी कि कई साधक अपने ही रक्त से देवी को तृप्त करने का संकल्प लेते थे। परंतु कालांतर में यह साधना भय और अंधविश्वास का रूप ले गई और राजाओं ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन क्या यह प्रथा सच में पूरी तरह समाप्त हो गई? स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि कुछ तांत्रिक आज भी अमावस्या की रात जंगलों या पुराने मंदिरों में रक्त यज्ञ करते हैं, पर इस बार मानव नहीं बल्कि अपनी आत्मा का अंश अर्पित करते हैं। सवाल यह है, क्या चामुंडा देवी सच में रक्त से शक्ति लेती है, या ये सब केवल मानवीय भय और तंत्र की सीमाओं का खेल है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है, जहां श्रद्धा और डर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।